हमने कहा आज़ाद हैं हम, कोई न छोटा कोई न बड़ा, मिल के रहेंगे हम। नमस्कार, जय भीम, जय पेरियार, जय ललई जी। जागो पंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जागो पंच में आप देख रहे हैं सच्ची रामायण की चाबी, जो लगातार एक सीरीज के माध्यम से आप तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं मैं। इस पुस्तक का उद्देश्य, या यूं कहें कि पेरियार ललई सिंह यादव जी का यह उद्देश्य था कि उनका ये जो भोला भाला समाज है, जो अंधविश्वास और पाखंड की जकड़न में जकड़ा हुआ है, जिसे आस्था के नाम पर और विश्वास और भरोसे के नाम पर, ईश्वर के नाम पर जिसे गुमराह किया गया है, उसे कैसे जागरूक किया जाए, उसे बताया जाए कि आपके साथ धोखा हो रहा है, आपके साथ छल हो रहा है। यही उस महापुरोधा का एकमात्र पवित्र उद्देश्य था। लेकिन कुछ आतताई, यानी यूं कहें कि जो ओबीसी एससी समाज के विरोधी लोग हैं, जो इन्हें अपने षड्यंत्रों से गुलाम रखना चाहते हैं, इन्हें गुलाम करना चाहते हैं, वह इस समाज को जागरूक नहीं होने देना चाहते। क्यों नहीं होने देना चाहते? क्योंकि यह समाज मेहनती, कामगार और ईमानदार है, और इनकी ईमानदारी, मेहनत और इनके कर्मों से उनका पेट पल रहा है, उनका काम चल रहा है। तो वो चाहेंगे कि ये वर्ग पूरा का पूरा उनके इशारों पे नाचे, उनका गुलाम रहे। वो गुलाम ओबीसी एससी कब रहेगा? जब वह ईश्वर के नाम पे भय खाएगा, जब वह पाखंड की जकड़न में जकड़ा रहेगा, परंपराओं के नाम पर अपनी सेहत, अपने स्वतंत्रता, अपने अधिकार को भूल जाएगा, तब गुलाम रहेगा। तो क्या ओबीसी एससी को स्वतंत्र समाज की आवश्यकता नहीं? क्या इन्हें अच्छा जीवन जीने का हक नहीं? क्या इन्हें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं? ऐसा क्यों करना चाहता है यह स्वयंभू सर्वश्रेष्ठ बनने वाला समाज? आखिर क्या यह मानवता का दमन करके रहेगा? और यदि यह मानवता का दमन करके रहेगा तो क्या हमें खामोश बैठ जाना चाहिए? हमें बिल्कुल खामोश नहीं बैठना चाहिए। हमें इस अंधविश्वास और पाखंड की जड़ को खोद के रख देना चाहिए, इसे दफना देना चाहिए, इसकी अर्थी उठा देनी चाहिए। तो साथियों, इसी मंशा के साथ जागो पंच आपके बीच में यह सीरीज लेके आ रहा है लगातार। तो आप सभी अपने अंधविश्वास और पाखंड की जकड़न को कम करने के लिए ट्यून करिए, लॉगिन करिए यूट्यूब जागो पंच, और खत्म करिए अपना अंधविश्वास और पाखंड। आइए चलते हैं पुस्तक की ओर। आइटम नंबर 29। जब भरत ने वन में जाकर राम से अनुनय विनय की कि तुम लोग अयोध्या पर चलो और राज करो, तब लक्ष्मण ने क्रोधपूर्वक कहा कि मैं भरत को मारने जा रहा हूं। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 16-21 से 30 के अनुसार लक्ष्मण ने राम से कहा कि हे राघव, इसी भरत के कारण आपको, मुझे और सीता को कितने कष्ट सहने पड़ रहे हैं। आपको अपने सनातन राज्याधिकार से वंचित होना पड़ा है। इसे मारने में कोई दोष नहीं दिखता। जिसने पहले अपराध किया है उसे मारने में अधर्म नहीं होगा। यह हमारा पूर्व अपराधी है। हे राघव, इसने धर्म का त्याग किया है। इस दुष्ट के मर जाने पर आप निश्चिंत होकर सारी पृथ्वी का शासन करेंगे। राज्य की
चाल चरित्र कैकेयी अपने बेटे को मेरे हाथों इस प्रकार मरा हुआ देखे जैसे हाथियों द्वारा उखाड़कर वृक्ष धराशायी कर दिया जाता है। मां कैकेयी मंथरा और उसके संबंधियों को भी समाप्त कर दूंगा। आज यह धरती बड़े भारी पाप से मुक्त हो जाएगी। हे राघव, मैं अब तक की रुकी हुई क्रोधाग्नि शत्रु सेना के ऊपर इस प्रकार छोड़ूंगा जैसे जल राशि पर आग छोड़ी जाती है। आज मैं अपने तीखे बाणों से शत्रु के सैनिकों को काटकर इस चित्रकूट के जंगल को अतड़ियों से बाहर निकल आएंगे। उन्हें वनैले पशु घसीटेंगे। मरे हुए मनुष्यों के शव को यहाँ के सियार व भेड़िए आदि खाएंगे। आज मैं इस महान अरण्य सेना सहित भरत को मारकर अपने धनुष और बाण के ऋण से उऋण हो जाऊंगा, इसमें कोई संशय नहीं। भावार्थ रामायण 2:15 के अनुसार चित्रकूट में भरत और लक्ष्मण का युद्ध होता है। राम ने दोनों को अलग कर दिया। राम कथा अनुच्छेद 434। यहाँ जो विशेष प्रसंग आया है, इस प्रसंग को मैं थोड़ा अपनी तरफ से बातचीत करना चाहूँगा, आप बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आज की परिस्थितियों के अनुसार हम लक्ष्मण और राम को देखेंगे। ये सरकार जो है, जो आज बनी हुई है, ये बिल्कुल उसी तरह है। इस राज्य का असली उत्तराधिकारी कौन है? इस राज्य का असली उत्तराधिकारी ओबीसी एससी है, लोकतंत्र की परिपाटी के अनुसार और भारत की संस्कृति के अनुसार। लेकिन यहां सत्ता में कौन हावी है? जो अधर्म कर रहे हैं, यानी राम के चहेते। जो राम के चहेते आज गद्दी पर ये बैठे हैं, वैसे ही इनके साथ जो लक्ष्मण लगे हुए हैं, भरत को मारने के लिए आमादा हैं। वह अपनी मां और बाप के कुकृत्यों को, अगर उन्होंने वचन दिया है तो अपने बाप के वचन को ये पालन नहीं कर रहे हैं। ये पालन होता तो ये भरत के ऊपर इस तरह का आक्रमण भले ही अंतर्द्वंद या चर्चा में हुआ हो, लेकिन था तो। उसी तरह आज हमारी दशा है। तो यही राम राज्य है कि किसी को उसका अधिकार ना मिले, यही राम राज्य है। आइए पुस्तक की ओर चलते हैं। आइटम नंबर 30। उस लक्ष्मण ने सूर्पनखा से कहा, देखिए विशेष प्रसंग जब आए तो आप सभी पुनः बार बार सुनिए। इन सब चीजों से आपको वो ज्ञान मिलेगा जो रामचरितमानस ने छिपाया है। तो यहां पर आ रहा है, उस लक्ष्मण ने सूर्पनखा से कहा कि सीता चरित्रहीन है, उसकी छातियां ढल चुकी हैं। अरण्य कांड अध्याय 18। उस लक्ष्मण ने अपने ज्येष्ठ भाई की स्त्री के प्रति राम से कहा कि सीता को चाहे कोई भगा ले जाए, चाहे वह मर जाए, चाहे यह कोई बड़ी बात नहीं। क्या हमें ऐसी नीच स्त्री के लिए कष्ट सहने चाहिए? वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड सर्ग 18-12 के अनुसार लक्ष्मण ने सूर्पनखा से कहा कि सीता कुरूप है, कर्कशा है। राम उस बुढ़िया को छोड़कर तुम्हारा ही सम्मान करेंगे। संसार में भला ऐसा कौन समझदार मनुष्य होगा जो तुम जैसी लावण्यमयी ललना को छोड़कर मानव कन्या से प्रीति करेगा। स्कंद पुराण नगर खंड 220 में के अनुसार पितृकृपिका तीर्थ में पहुंचकर राजा दशरथ के श्राद्ध का आयोजन वनवास के समय करते हैं। सीता कहीं छिप जाती है और लक्ष्मण को विप्रों की सेवा करनी पड़ती है। श्राद्ध के बाद सीता फिर दिखाई देती है, जिससे लक्ष्मण को इतना क्रोध आ जाता है कि वह अपनी
जो चटाई का या बिछौना यूँ कहें के लिए पत्ते तथा धोने के लिए पानी ले आना अस्वीकार करते हैं, बाद में कोप रक्त लोचन लक्ष्मण क्रोध में लाल आंखें किए हुए दूर से राम को सोते हुए देखते हैं तथा उनके मन में राम का वध करने और सीता को अपनी पत्नी बनाने का विचार उठता है। यह बड़ा ही विचित्र संयोग, लक्ष्मण एक भाई, रामचरितमानस में सीता माँ थी और यहाँ पत्नी पाने का विचार है। कैसा ये प्रथम उद्गम स्थल वाल्मीकि रामायण, और उद्गम स्थल में वो अपनी पत्नी बनाने की सोचता है, और तुलसीदास कितना उदार व्यक्ति कि उसी भाभी को, उसी पत्नी को यहां मां बना के रिप्रेजेंट कर देता है। यह गजब की लीला है। यह लीला केवल ब्राह्मण कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो साथियों, आइए पुस्तक के अगले अंशों में, ये संस्कृत के श्लोक हैं, ये मेरे लिखे नहीं हैं, इस पुस्तक में दिए गए हैं। जो संस्कृत भाषा ब्राह्मणों और पंडितों की भाषा है, हम तो केवल पढ़े लिखे हैं, लिखे पढ़े हैं तो पढ़ दे रहे हैं और आपको सुना दे रहे हैं। हलवेनम राघव सुप्तम सीताम पत्नी विधाय च कि गच्छामि निज स्थानम विदेशम वाप दूरतः। प्रातः राम तथा सीता दक्षिण के लिए प्रस्थान करते हैं। लक्ष्मण राम के वध का अवसर ढूंढते हुए दिन भर पीछा करते हैं। यह प्रसंग कोई सुनाएगा नहीं, न कोई लेके आएगा, न ये पुस्तक आपको बहुत ज़्यादा भटकेंगे तब मिलेगी। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए, लक्ष्मणोपि धनु सज्ज कृत्वा संधाय सायकम अनुवज्रति पृष्ठ तस्य छिद्रम विलोकयन। संध्या के समय गोकर्ण तीर्थ में पहुंचकर लक्ष्मण राम के पास जाकर अपना अपराध स्वीकार करता है और राम से क्षमा मांगता है। राम कथा अनुच्छेद 402। तुलसी लिखे तो रामचरितमानस और कोई दूसरा लिखे तो भावना आहत। यह कैसे हो सकता है? राम कथा पुस्तक के ये जो मैंने दोनों श्लोक सुनाए आपको, ये अभी श्लोक 402 अनुच्छेद 402 का था। तो यहां से इनकी भावना नहीं आहत हुई। ये पुस्तक राम कथा मार्केट में है, आप सभी ढूंढ कर पढ़िए। इसमें सीता और लक्ष्मण के, राम के कैरेक्टरों को पूरी तरह से सही रिप्रेजेंट किया है। ये कोई दैविक पुरुष नहीं है, ये केवल भोले भाले लोगों के मानस पटल को दूषित कर उन पे राज करने का षड्यंत्र है। आदमी, मनुष्य भावनाप्रद होता है और भावनाएं उनकी जहां से जोड़ दोगे वहीं से जुड़ जाएंगी और फिर वो भटकने वाले नहीं है, जागने वाले नहीं है। क्योंकि पशु ही नहीं होते, जानवर ही नहीं होते, इंसानों में भी पशु पाए जाते हैं। और वो पशु कौन से हैं? जो अपना विवेक इस्तेमाल नहीं करते, आस्था और विश्वास के नाम पर छल लिए जाते हैं। जो छल जाते हैं वो पशु समान ही है, क्योंकि उनका काम आदेशों का पालन करना होता है। तो आइए आगे चलते हैं पुस्तक के अंशों पर जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पद्म पुराण सृष्ट खंड अध्याय 28 126-190 के अनुसार राम के प्रति लक्ष्मण का विद्रोह तथा बाद में उसका पश्चाताप, राम कथा अनुच्छेद 462। खोतानी रामायण में सीता को राम और लक्ष्मण दोनों को सम्मिलित पत्नी माना गया है। खोतानी रामायण में सीता को राम और लक्ष्मण की सम्मिलित पत्नी माना गया है। राम कथा अनुच्छेद 462। भावना आहत गैंग केवल यहीं आपको मंच पे देखेगी तब आहत होगी, इन पुस्तकों पे नहीं होगी जो लिखी गई हैं। आगे चलते हैं। वाल्मीकि
रामायण अरण्य सर्ग 45:5 से 8 व 21 से 27 के अनुसार, जब मारीच ने मरते समय ही लक्ष्मण हा सीते कहा, तब सीता ने कुपित होकर, लक्ष्मण जान पड़ता है आपने भाई राम के मित्र बनकर तुम भी उनके शत्रु हो, तभी तो ऐसी दशा में तुम दौड़कर उनके पास नहीं पहुंचे। लक्ष्मण, तुम चाहते हो कि राम मर जाए और सीता को तुम अपनी स्त्री बना लो। मुझे पाने के लोभ से तुम राम के पास जाना नहीं चाहते। ये दैविक महाशक्तियां हैं जो इस प्रकार के बोलने के लिए बाध्य हैं। इनको प्री प्लान सॉफ्टवेयर में डाल दिया गया है, इनके सॉफ्टवेयर में, कि आप सबको यही बोलना है। ऐसा डेटा है सब कुछ, क्योंकि ये अलौकिक हैं और ये कहानियां ये धरती पर खाली बनाने आए थे। आपको इन सब चीज़ों को थोड़ा गौर करना होगा, ध्यान देना होगा, क्योंकि जब तक आप इस पे ध्यान नहीं देंगे तब तक आपका मानस पटल खुलेगा नहीं। मानस पटल में आपको अलौकिक शक्तियों की कल्पना स्वतः भी कर सकते हैं। वह स्वतः दूसरा ही अलौकिक शक्ति दिखाए, आप उसे कैसे मान लेंगे? अलौकिक शक्ति की कल्पना आप ऐसे करिए, एक मंदिर में एक हरामखोर पुजारी किसी छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास कर रहा है। अब आपका सर्वशक्तिमान प्रकट होता है, साले की कमर ही बेकार कर देता है उस पुजारी की, कि वो वहीं से फिर उठ ना पाए, ऊपर का पूरा अंग उठे, नीचे का ना उठे। तो मेरी जो दैवीय शक्ति, अलौकिक शक्ति है, वो ऐसे है। और वो मेरी अलौकिक शक्ति कभी आती नहीं है। आज तक मेरी कोई अलौकिक शक्ति नहीं आई जिसकी मैं कल्पना करता हूं। जो रियल में लगता है कि भगवान हो तो ऐसा हो, मैं भगवान को ऐसा नहीं सोचता कि वो मंदिर में बैठ के बस केला खाए, सेब खाए, मीठा खाए, 51, 1100, 2021, 10,051 इसी तरह के चढ़ावे ले और उसके बदले में क्या दे? कैंसर, एक्सीडेंट, बलात्कार छोटी छोटी बच्चियों का, ये दे। तो क्या ऐसी अलौकिक शक्तियां आपके जेहन में भी आती हैं, या ऐसी ही आती हैं कि मंदिर में बैठ के लंबा लंबा खाए जाए, वो उसके अलाप की अलौकिक शक्ति के नाम पर पुजारी मोटा होता जाए, उसका बच्चा अमेरिका में पढ़े, उसका बच्चा बड़े बड़े IIT में पढ़े, उसका बच्चा मेडिकल MBBS करे? यही क्या ऐसे भगवान की कल्पना आप करते हैं? तो ऐसे अगर भगवान की आप कल्पना करते हैं तो आपके साथ छल हो रहा है, आपके साथ धोखा हो रहा है। अगर आपका भगवान अलौकिक है तो मेरे भगवान जैसा होना चाहिए जो कभी आता ही नहीं। तो आपका भी भगवान कभी नहीं आएगा, वो खाली खाएगा, क्योंकि वो पेटू है। बीच में बैठा जो दलाल है आपका सारा धन खा जा रहा है, आपका सारा पैसा खा जा रहा है, और अपने बच्चों को अच्छा जीवन दे रहा है, और उसके बच्चे जब अच्छा जीवन पा रहे हैं तब भी आपसे 500 रुपए मेडिकल की फीस है, लाओ निकालो भाई। तो ऐसे अगर आप चाहते हैं तो आप जीवन जी सकते हैं, क्योंकि उनका पेट कैसे पलेगा भिखमंगों का। तो आप सभी अपने जीवन को बदलें और अपना जीवन अच्छा बनाने, यह उद्देश्य है जागो पंच चैनल का। तो जागो पंच आपको आगे ले चलता है पुस्तक की ओर। तो यहां पे आगे है स्कंद पुराण नगरखंड अध्याय 20 के अनुसार, पितृ कृपिका तीर्थ में पहुंचकर राजा दशरथ के श्राद्ध का आयोजन वनवास के समय करते हैं। सीता कहीं छिप जाती है। अच्छा, ये हो चुका है तो मैं थोड़ा आगे वहीं चलूंगा जहां से हमें चलना है। पद्म पुराण श्रेष्ठ खंड अध्याय 28 126-90 के अनुसार, राम के प्रति लक्ष्मण का विद्रोह, बाद में उसका पश्चाताप। वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड सर्ग 45वां 8 व 21 के अनुसार, मारीच ने मरते समय जो सीते सीते कहा था, उस विषय में जब राम ने सीता ने इतना जलील किया, तब वह लक्ष्मण वहां चुपचाप दौड़ा चला जाता है। तो आगे चलते हैं।
पुनः सीता ने लक्ष्मण से कहा, हे क्रूर, हे अनार्य, हे कुलांगर, मैं समझता हूं कि राम का विनाश ही तुझे विशेष प्रिय है। उन्हें विनाशोन्मुखी देखकर ही तू ऐसी बात बना रहा है। लक्ष्मण, जो तू कह रहा है उसमें विस्मय की कोई बात नहीं। तेरे जैसे क्रूर और कपटी मित्र ऐसा ही करते हैं। तू बड़ा दुष्ट है। मुझे अपनी स्त्री बनाने के लिए भरत की प्रेरणा से अकेला अर्थात अपनी पत्नी सहित हमारे साथ वन में आया है। लक्ष्मण, तुम अच्छी तरह समझ लो, नील कमल सदृश श्याम और कमल नंदन राम नेत्री वाले राम को पत्नी होकर तुम जैसे नीच की भार्या मैं कदापि नहीं होऊंगी। मैं तुम्हारे सामने ही प्राण त्याग दूंगी। राम से बिछुड़कर मैं क्षण भर ना जी पाऊंगी। गजब का प्रेम था राम से सीता का। रावण उठा ले जाता है, ये जिंदा रहती हैं, और यहां अगर वो लक्ष्मण के साथ रह जाती तो जिंदा न रह पाती। गजब का प्रेम है। तुलसीकृत रामचरितमानस अरण्यकांड के अनुसार लक्ष्मण से मर्म वचन सीता जब बोली तो ऐसे मर्म वचनों से कौन नहीं जाएगा, कौन परेशान हो जाएगा कि नहीं अगर मैं ना गया तो मैं गलत होऊंगा। ऐसी बातें सोच के लक्ष्मण वहाँ से चला जाता है। वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड सर्ग 66-14 में लक्ष्मण से कहा है, वीर सीता मर गई हो या उसका अपहरण हो गया हो, फिर भी आपको संसार के पमार प्राणी के समान विषाद नहीं करना चाहिए। अब मेरा उद्देश्य है कि आप सभी वीडियो जितने शॉर्ट होंगे, छोटे होंगे, उतना आप उसे सुनने में अपना ज़्यादा समय भी नहीं नष्ट करेंगे और आनंदित भी होंगे। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, 25 से 30 मिनट का ही वीडियो रखूंगा। तो आप सभी से यह आग्रह है कि आप सभी ने यहाँ तक वीडियो को देखा, और जब आपने यहाँ तक देखा तो आप सभी से मेरा ये विशेष आग्रह है कि आप सभी इस वीडियो में जो कहानी है उस कहानी से रामचरितमानस वाल्मीकि रामायण में क्या अंतर आपको इसमें मिलता है, उस अंतर को आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। जब आप उसे कमेंट में लिखेंगे तो मुझे भी जानकारी होगी। हो सकता है कुछ ऐसे अंश हों जिन्हें मैं समझा पाने में असमर्थ हो रहा हूं, तो आप उसे अगर ध्यान देंगे, आप उसे नीचे आकर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तो निश्चित तौर पर मैं जब अगली बार वो वीडियो लेके आऊँगा तो आपके नाम सहित मैं वो वीडियो बनाऊंगा कि ये फला भाई साहब फली जगह से थे, उनके निर्देश पर, उनके आदेश पर ये मैं बता रहा हूं कि यहां पर ये घटना थी, इसको मैं थोड़ा मिस कर गया हूं, उसको समझाने में थोड़ा मिस कर गया हूं। तो आप सभी से आग्रह, आप सभी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं, जिससे हमारा वीडियो लगातार जैसे ही तैयार हो आप तक तुरंत पहुंच जाए। जो आप तक तुरंत पहुंच जाएगा तो आप सभी इसे ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करिए, क्योंकि हमारे प्रकाशन ना होने की वजह से यह पुस्तक मार्केट में कहीं नहीं है, या यूं कहिए यह पुस्तक मार्केट से खरीद के गायब कर दी जाती है। क्योंकि आपको जगह जगह गीता प्रेस के शॉप मिल जाएंगे, लेकिन कहीं भी बहुजन शॉप या हम लोगों को ओबीसी एससी की शॉप जहां जागृति होती है, पाखंड में घेरने की दुकानें बहुत हैं, लेकिन जगाने की दुकानें कम हैं। जगाने के हमारे महापुरोधा भी कम हैं। जो आज समाज को जागृत कर रहे हैं उनकी गिनती उंगलियों में कर सकते हो आप, लेकिन यह आप सभी का दायित्व बनता है कि आप अपने एक शेयर से पता नहीं कितने अपने अंधविश्वास और पाखंड में घिरे लोगों को आप उबार सकते हैं। तो आप सभी
मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप सभी से ज़्यादा शेयर करेंगे और लोगों से आग्रह भी करेंगे कि वह चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। तो आप सभी से विदा लेना चाहूँगा। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय पेरियार, जय ललई जी।